मिशन करेंट अफेयर्स के पीटी एक्सप्रेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। किसे पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही जवाब है पीएल हरनाद। हरनाद 1994 बैच के आईआरटीएस इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज के अधिकारी हैं। उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से एमएससी और पीएचडी की पढ़ाई की है। हरनाद ने अपनी 27 वर्ष की सेवा के दौरान विभिन्न पदों पर कार्य किया है, जिसमें भारतीय रेलवे में 22 वर्ष और बंदरगाह, जहाजरानी एवं जल मार्ग मंत्रालय में 5 वर्ष शामिल है। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट उड़ीसा का एक प्रमुख बंदरगाह है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परिमल शुक्ला वैद्य द्वारा किस राज्य में भारत का पहला ई मछली बाजार फिश वाले ऐप लॉन्च किया है? सही जवाब है असम। इस ऐप के माध्यम से खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को मछली, जलीय कृषि उपकरण और दवा, मछली फीड और मछली बीज ऑनलाइन एक ही प्लेटफॉर्म पर बेचने पर मदद मिलेगी। इस ऐप को राज्य के मत्स्य विभाग के सहयोग से एक्वा ब्लू ग्लोबल एक्वाकल्चर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप से मछली पालन समुदाय के सदस्यों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी और बिचौलियों का सफाया होगा। टेबल आकार की मछली जैसे भांगन, मृगल और रोहू जैसे मीठे पानी और समुद्री जल जमी हुई मछली भी सूखी मछली के पैकेट, सूखी मछली, कच्ची मछली के अचार और प्रसंस्कृत मछली उत्पादों के साथ उपलब्ध होगी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने 2024 में होने वाली यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप यूरो का प्रतीक चिन्ह जारी किया है? सही जवाब है जर्मनी। यह प्रतीक चिन्ह हेनरी डेलाउने कप की रूपरेखा है, जिसके बाहर ओलंपिया स्टेडियम की छत को अंडाकार रूप में दिखाया गया है। इसमें यूरोपीय फुटबॉल संघ में 55 सदस्य देशों के ध्वज के रंगों को दिखाया गया है। ट्रॉफी के चारों तरफ 24 फलक हैं, जो उन 24 टीमों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो जर्मनी में होने वाले टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। इस अवसर पर टूर्नामेंट के सभी देश मेजबान शहरों बर्लिन, कोलोन, डोर्टमंड, डुसेलडॉर्फ, फ्रैंकफर्ट, गेल्सेनकेर्चन, हैम्बर्ग, लीपजिग, म्यूनिख और स्टुटगार्ट के प्रतीक चिन्ह भी जारी किए गए। यह टूर्नामेंट जून और जुलाई 2024 में खेला जाना है और अगले वर्ष मैच शेड्यूल की पुष्टि की जाएगी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 अक्टूबर 2021 को भारतीय वायुसेना ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? सही जवाब है 89वीं। भारतीय वायुसेना को आधिकारिक तौर पर 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा रॉयल इंडियन एयर फोर्स के रूप में स्थापित किया गया था। 1950 में इनका नाम बदलकर भारतीय वायुसेना कर दिया गया। भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे चौथी बड़ी परिचालन वायुसेना के रूप में रैंक करता है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य टच द स्काई विद ग्लोरी है और इसे भगवद गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना का प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नोबेल समिति के महासचिव थॉमस पर्लमैन द्वारा किसे संयुक्त रूप से चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई? सही जवाब है डेविस जूलियस और अर्डेम पटपोनियन। यह पुरस्कार उन्हें तापमान और स्पर्श रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया गया है। पिछले वर्ष यह पुरस्कार हार्वे ऑल्टर, माइकल हॉगटन और चार्ल्स राइस को संयुक्त रूप से दिया गया था। इन वैज्ञानिकों ने मिलकर हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की थी। अमेरिका के डेविड ने अपनी खोज के लिए मिर्च का इस्तेमाल किया, जिससे त्वचा का दर्द के असर को देखा गया। उन्होंने cDNA जीन मिला जो ऐसे आईओएन चैनल बनाता था जिन्हें पहले कभी नहीं खोजा गया था। ये आईओएन चैनल ऐसे तापमान पर एक्टिवेटेड हो जाता था जिसे दर्द के बराबर माना गया हो।
इसके बाद डेविड और लेबनान के अर्डेम ने TRPM-8 की खोज की, जो ठंडक से जुड़ा रिसेप्टर पाया गया। ये दोनों इस समय प्रोफेसर हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा गुजरात के किस शहर में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया? सही जवाब है अहमदाबाद। यह केंद्र खेल क्षेत्र में विवादों को जल्दी से हल करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करेगा। SACI को अहमदाबाद स्थित एसी ट्रांस स्टेडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा और सभी कानूनी समर्थन कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडियन सुपर लीग टीम FC गोवा ने किसको 1-0 से पराजित कर पहली बार डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 जीत लिया है? सही जवाब है मोहम्मडन स्पोर्टिंग। यह टूर्नामेंट कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रिंगन में आयोजित किया गया था। यह टूर्नामेंट डूरंड कप का 130वां संस्करण था, जो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट था। गोवा को 40 लाख रुपये मिले, जबकि स्पोर्टिंग को 20 लाख रुपये पुरस्कार के तौर पर मिले। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 के पुरस्कार विजेता के नाम: सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए गोल्डन ग्लव पुरस्कार नवीन कुमार FC गोवा, शीर्ष स्कोरर के लिए गोल्डन बूट पुरस्कार मार्क्स जोसेफ मोहम्मडन स्पोर्टिंग, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए गोल्डन बॉल पुरस्कार एडू बेदिया FC गोवा।